नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 10 सितंबर 2020 और यहाँ पर 11 सितंबर 2020 के लिए यानी फ्राइडे के लिए, शुक्रवार के लिए निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोस्तों दोनों इंडेक्स अब किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। सबसे खूबसूरती वाली बात निफ्टी के साथ ये है कि आज इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल 11,400 को वापस से क्लेम कर लिया है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है और उसके ऊपर क्लोज किया है। 11,450 को भी क्लेम कर लिया है। तो ये वाली जी कैंडल का जो हाई आप देखेंगे 11,450 ठीक 52 था, उसी के ऊपर में यहाँ पे ये क्लोज कर रहा है। और इस कैंडल का अगर हाई अगर आप देखना चाहें तो इसका हाई बन रहा है यहाँ पे 11,458 के आसपास में, नहीं 60 के ऊपर में। तो कल हम अगर निफ्टी की बात करें एज ए नॉर्मल कंडीशन, उसके पहले मैं बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और लाइव मार्केट में आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए यहाँ पे निफ्टी की बात करते हैं कि कल अगर हमने निफ्टी को बाय या सेल करना है तो एज ए नॉर्मल कंडीशन देखिए दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे सब चैनल पर तो मैं बता दूं यहाँ पे हम लोग निफ्टी को 3-4 तरीकों से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन पे समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन क्या होता है कि जिस लेवल पे आज क्लोज हुआ है उसी लेवल के आसपास में अगर वो ओपन होता है तो कल नेक्स्ट डे तो क्या लेवल बनेगा। तो आज की क्लोजिंग हम देख रहे हैं 11,454 के आसपास की इसकी क्लोजिंग है। कल मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी इसी प्राइस पे कहीं पे ओपन होता है, तो इस जगह पे अगर ये ओपन होगा तो हमारा बाय और सेल लेवल कहाँ बनेगा। बाइंग करेंगे 11,465 के ऊपर, बाय अबव 11,465। रीज़न ये है कि आप इस कैंडल को यानी कि 19 अगस्त वाला अगर कैंडल का हाई देखते हैं तो 11,460 के आसपास का आता है, तो उसको एक ब्रेकआउट मिलेगा, हो सकता है 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे, इसलिए मैंने 5 पॉइंट को ऊपर लेके चला है। 11,465 के ऊपर एज ए नॉर्मल कंडीशन अगर निफ्टी निकलता है कल तो हम बाय साइड करेंगे, यानी ये ओपन होगा 11,450 के पास, 11,460 के पास, लेकिन बाय हम तब करेंगे जब ये 11,465 को अप साइड में ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे। और इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट होगा दोस्तों वो 11,500 का होगा पहला टारगेट। यहाँ से 35 पॉइंट, यहाँ से 35 पॉइंट आपको तुरंत से मिलने की संभावना है, क्योंकि उसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 11,500 का ही निफ्टी में आता है। तो ये हमारा एक टारगेट होगा। उसके बाद का अगर टारगेट होगा तो वो 11,550 होगा सेकेंड टारगेट 11,550। लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 11,500 ही हमारा एक टारगेट पहला होगा। अगर ये ऊपर नहीं 11,465 के ऊपर नहीं निकलेगा तो हम सेल साइड में वापस आने की कोशिश करेंगे। तो सेल हम कहाँ करते हैं, सेल हम कब करेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेल हम करेंगे 11,430 के नीचे, क्योंकि ये ही लेवल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये कैंडल ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो जाता है। तो अगर अब ऊपर खड़ा है तो सपोर्ट बनेगा, नीचे से रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना, ऊपर से ऐसे नीचे आएगा तो सपोर्ट हो जाएगा ना। तो ये सपोर्ट जो है वो है 11,430 के आसपास का। कितने का सपोर्ट है, 11,430 का। तो जब ये 11,430 को कल ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे, सेल बिलो 11,430, 11,430, 430, 11,430 के नीचे सेल। और टारगेट इस कंडीशन में वापस से 11,400 का जो उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जिसको उसने क्लेम किया आज, वही हमारा एक टारगेट होगा। इसके नीचे जाने पे 11,370 का एक टारगेट, 11,370 का एक टारगेट मिलेगा निफ्टी में एज ए नॉर्मल कंडीशन। तो ये मैंने आपको एक नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से दोस्तों बाय और सेल लेवल निफ्टी के बता दिए, जो आप कितने तारीख को 11 सितंबर 2020, कितने तारीख को 11/09/20, 11 सितंबर 2020 के लिए आप इसको देख सकते हैं। चलिए इसके अब हम सिनेरियो बदलेंगे और गैप अप गैप डाउन की भी बात करेंगे। तो वहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है अगर निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो। चलिए गैप अप की बात कर ले तो देखिए अभी 11,450 के पास में क्लोजिंग कर रहा है और इसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो कितने का आता है, 11,500 का आता है। ठीक है, अगर मैं मान के चलता हूँ कि 50 पॉइंट ऊपर में कल ये ओपन होता है तो क्या हो सकता है, सिनेरियो क्या बन सकता है, 11,500 ये रेजिस्टेंस जोन है, इसलिए मैं वही मान के अभी फिलहाल चलता हूँ 11,500। हालांकि ऊपर 11,530 के पास भी हो सकता है, 535, 40 ये भी होता है, लेकिन चूंकि राउंड नंबर है 11,500 इसलिए बात कर रहा हूँ गैप अप की सिनेरियो की। तो 11,500 के आसपास में ये ओपन होने के चांसेस बनते हैं गैप अप कंडीशन।
गैप अप मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। गैप अप का लेवल मैं क्या मान के चल रहा हूँ, 11,500। कोई न्यूज़ वगैरह बेहतर आ गया तो और भी ऊपर ओपन हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये। और आप लोगों से इंपॉर्टेंट फीडबैक चाहूँगा दोस्तों कि जो कल मैंने आप लोगों को करके दिया था आज के लिए, तो क्या मार्केट उसके हिसाब से चला या नहीं चला, आपको ये बताइएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरुआत करता हूँ गैप अप वाले कंडीशन में। और 11,500 का लेवल, क्लोजिंग कहाँ है, 11,454 पर है आज की क्लोजिंग, 11,454। यहाँ से 11,500 पे ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे ओपन होगा तो दो सिनेरियो बनेंगे, बाय का बनेगा और सेल का बनेगा। अब बाय किस कंडीशन में करेंगे, बाय हम तब तक 11,500 के ऊपर अगर ये निकलता है तब तक हम बाय नहीं करेंगे, तब तक बाय नहीं करेंगे, बार बार रिपीट करता हूँ, जब तक 540 को ब्रेक नहीं करे, क्योंकि वहाँ पे 30 का एक रजिस्टेंस है। 11,540 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, बाय अबव 11,540, 11,540 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 11,600 का जो नंबर है वो हमारा टारगेट होगा। बस यही एक टारगेट, दूसरा नहीं। सेल की बात करते, अगर ये 11,540 को ब्रेक नहीं करता है और इस लेवल पे ये ओपन होता है, यहाँ से ये नीचे आता है, तो नीचे आने के बाद हम सेल के साइड जाने की कोशिश करेंगे। तो सेल करेंगे, सेल बिलो 11,460, 11,460 के नीचे सेल करेंगे। याद रखिएगा 11,460 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे गैप अप कंडीशन में, गैप अप कंडीशन में। और टारगेट उस कंडीशन में हमारा वही राउंड नंबर 11,400, यानी 11,400 का हमारा टारगेट होगा। तो इन चीज़ों को आपको समझना है कि गैप अप अगर ये ओपन हो जाता है सपोज, तो हम बाय किस जगह पे करेंगे, इतना के ऊपर करेंगे, टारगेट 11,600 होगा, बाय 11,540, सेल करेंगे 11,460 के नीचे, टारगेट 11,400, गैप अप कंडीशन रहा ये 11,500। चलिए इसको हटाऊंगा और फिर गैप डाउन की भी बात करते हैं, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे खड़ा है। अभी देखिए गैप डाउन की बात करता हूँ तो 11,400 पे खड़ा है और वापस से हमारा सपोर्ट कहाँ बन रहा है, 11,400 के पास में, यानी ये लेवल, ये जो इसका लोअर वाला लेवल है ना, ये लेवल, इस बॉक्स का लोअर वाला लेवल, ये लेवल के पास हमारा कल मान लेता हूँ गैप डाउन ओपन हो जाता है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि जब इस लेवल से ओपन हुआ था तो इस कैंडल के आपको ओपनिंग पे ध्यान देना है। इस कैंडल का जब ओपनिंग आप देखेंगे तो वो है 11,376 और इस कैंडल का अगर आप ओपनिंग देखते हैं तो 11,380, दोनों आसपास में है। तो अगर ये कल गैप डाउन ओपन होता है 11,400, चलिए हम लोग अब गैप डाउन कंडीशन मानेंगे, क्या गैप डाउन, और क्या मान रहे हैं गैप डाउन में, गैप डाउन यहाँ पे लिख देता हूँ 11,400, मैं अभी यही मान के चलता हूँ, 11,400 पे गैप डाउन ओपन होता है। तो यहाँ पे हमारा बाय का सिनेरियो कहाँ बनेगा, बाय तब तक नहीं करेंगे जब तक 11,370 के नीचे नहीं आए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 11,375 और 11,380 ये इम्पोर्टेंट दो बार कैंडल यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, तो हम इसके नीचे करेंगे 11,370 के बिलो सेल का पोजीशन बनाएंगे, सेल का पोजीशन, ये बाय नहीं है ये सेल है, सॉरी, सेल का पोजीशन बनाएंगे, ठीक है ना। सेल बिलो 11,370, 11,370 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट उस कंडीशन में 11,300 का जो राउंड नंबर है 11,300 का वो टारगेट होगा। और बाय का साइड की बात करते हैं तो 11,400 पे अगर ये ओपन हो रहा है इस कंडीशन में, तो आज का हाई पॉइंट आपको पता है कितना है, 454 का, लेकिन इसने मूवमेंट कहाँ पकड़ा, इस बात को आपको समझना है। इसने मूवमेंट कहाँ से पकड़ा था, इसका आज का अगर आप ओपनिंग देखते हैं तो इसका ओपनिंग चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, 11,000 प्राइस आ जाओ 11,370 के आसपास, 66 370 के आसपास में, इसलिए मैंने सेल आपको 370 के नीचे करवाया, ठीक है ना। अब अगर अब हमें बाय साइड जाना होगा तो हम ये जो बॉक्स मैंने ऊपर वाला एक बॉक्स छोटा सा बना हुआ है, आप इसका ऊपर का रेंज को देखें तो इस कैंडल के हाई पॉइंट के ऊपर अगर ये निकलता है तो तेजी से भागेगा। तो हम 11,000, वो प्राइस आ रहा है 11,330 से लेके 11,335, तो 11,440 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, बाय अबव 11,440, गैप डाउन कंडीशन 11,400 के पास अगर ये ओपन होता है तो इस गैप डाउन कंडीशन में हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक 11,440 को ब्रेक नहीं करे, हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे, बाय अबव 11,440 और टारगेट हमारा 11,500 का, ये आपको समझना है, ठीक है ना। तो ये आपका इधर मैंने सेल कंडीशन गैप डाउन में बताया और इधर मैंने बाय कंडीशन गैप डाउन में बताया, तो दोनों लेवल बता दिए, गैप डाउन में बाय और सेल, और गैप अप में भी बाय सेल बता दिया, नॉर्मल कंडीशन में भी बता दिया कि किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग होगी। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ।
और यहाँ पे अब इसको छोटा करेंगे चार्ट। अब देखिए ये लाइन जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो क्या पा रहे हैं हम लोग, इस लाइन में क्या पा रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है उसी के पास में निफ्टी ने आ जाके क्लोजिंग किया। अब इस प्राइस को मैं इधर ले आता हूँ, यहाँ से ये सपोर्ट है तो इसके बाद यहाँ से इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो काफ़ी ऊपर जाता है। अब ये सस्टेन करता है तो कितने लेवल पे सस्टेन करता है, 11,480 के पास सस्टेन करता है। तब अभी देखिए इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 11,480 एक लाइन में हॉरिजेंटल ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए जब 11,480 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से इसमें एक रैली देखने को मिलती है काफ़ी तेज, और ये अभी हमारा क्लोजिंग है 11,454-55 के आसपास में। तो कल अगर हमें बाय करना होगा तो 11,480 अगर आप 50 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो आपको 11,480 के ऊपर बाय करने का सोचना होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाय का पोजीशन कहाँ बनेगा, बाय अबव 11,400 से 480 है ना, 11,480 के ऊपर वही तो लेवल आ रहा है ना 11,400 से, बिल्कुल 11,480 के ऊपर पोजीशन बनेगा। टारगेट उस कंडीशन में 11,550 का होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा और कि कल जो मैंने एनालिसिस करके दिया क्या आज उसके हिसाब से मार्केट चला या नहीं चला। अब 11,480 के ऊपर टारगेट 11,550, सेल कहाँ करेंगे आप देखेंगे, वापस से दिखाएं चार्ट पे चलेंगे तो यही जोन हमारा इंपॉर्टेंस अब सपोर्ट का काम कर रहा है, यानी इसके नीचे सेल का सब काम करेगा। चूंकि सपोर्ट टूट जाएगा तो सेल बिलो 11,440, क्लियर ना, सेल बिलो 11,440। सेल का टारगेट लेवल क्या होगा 11,440 से लेके आप 10 पॉइंट और नीचे चले जाइए 11,430 कर लीजिए, 440 नहीं करके 430 कर लेंगे तो 11 सेल बिलो क्या होगा 11,430, और टारगेट उस कंडीशन में हम क्या लेके चलेंगे 11,400। उसके और नीचे आएगा तो वो 11,370 का टारगेट होगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये मैंने आपको निफ्टी के गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बता दिया। अब चलिए जरा हम लोग निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। निफ्टी का तो चार्ट है ही, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं दोस्तों, और बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने में आ गया। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट दोस्तों, देखिए बैंक निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाया, और डोजी कैंडल का एक रूल होता है कि जब तक कोई भी कैंडल इसके ऊपर या नीचे नहीं निकले तब तक वो साइडवेज होता है। सिंपल आपको फॉर्मूला समझना है। कौन सी कैंडल बनी है, यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है, हालांकि पॉजिटिव है, लेकिन जब तक इसके हाई नहीं कटे तब तक आपको पॉजिटिव मूवमेंट नहीं समझना है। अब आपको ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिए, इस कैंडल पे ना बस एक लाइन लगा दूंगा तो आपको पता चलेगा, ये लगा लाइन। अब जरा ध्यान देखिए ये कैंडल का लाइन कहाँ पे जा रहा है, इस बड़े वाले बियरिश कैंडल के हाई पे, और इसका हाई कितना है 22,668, 22,668, यानी कि 22,670, यानी 22,700 का राउंड नंबर। तो आज का हाई है 22,670 के आसपास में। तो कल हम सिंपल सी बात कर सकते हैं, क्या बात करेंगे सिंपल सी, कि हम बाय का पोजीशन कहाँ बनाएंगे बैंक निफ्टी में। चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं जल्दी से, कि बैंक निफ्टी की बात करते हैं बाय एबव 22,700। नहीं कर सकते आप, बोलिए कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। 22,700 के ऊपर निकलेगा तभी हम बाय का पोजीशन, क्योंकि डोजी कैंडल का एक रूल है कि इसके ऊपर या नीचे जब तक नहीं निकलेगा मार्केट वो साइडवेज जोन में फंसा रहता है। क्या किस जोन में रहता है, साइडवेज जोन में। तो साइडवेज जोन में कभी भी ट्रेड करना खतरनाक होता है, ये हमेशा एसएल काटेगा ऊपर और नीचे। तो हम बाय का पोजीशन 22,700 के ऊपर बनाएंगे। बैंक निफ्टी में टारगेट हमारा राउंड नंबर का 23,000 का देखने को मिलेगा। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल, हम इस बात को भी ध्यान रखना है कि इस सिर्फ ये कैंडल का हाई तो हमारे पास ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल यहाँ का प्रीवियस का लो, इस कैंडल का लो ध्यान दीजिए 22,417, यानी 22,400। अब इस कैंडल की अगर आज की ओपनिंग आप देखेंगे तो 22,468। तो कुल मिला के अगर राउंड नंबर की बात करते हैं तो 22,400 आ जाता है। तो अगर हम सेल साइड की बात जाने की कोशिश करते हैं, अगर हम सेल की बात करेंगे बैंक निफ्टी में तो 22,400 के बिलो सेल करने की कोशिश करेंगे, 22,400 के बिलो, और देन टारगेट हमारा राउंड नंबर का 22,000 का हमारा टारगेट होगा। ये बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है दोस्तों। अगर आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ से अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ। अब ये चीज़ों को आप समझिए, ऐसे करके लाइन उठाइए और ये एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। तो पता चला क्या कि ये तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ना, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहाँ आएगा 22,550 के ऊपर, 22,540 के ऊपर। तो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो चलिए उसका लेवल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। बैंक निफ्टी को बाय एबव 22,000
कितना के ऊपर यहाँ पे आएगा हमारा 22,550 है ना, 22,550 के ऊपर बाय का पोजीशन, और देन फिर हमारा टारगेट 22,700 से लेके 23,000 जो वो राउंड नंबर बताया ना, वो 23,000 तक का भी लेवल जा सकता है, ये आपको समझना है। और सेल की बात करते हैं तो यहाँ से वापस देखिए एक सेल का पोजीशन ऐसे बनाया हमने, ऐसे करके देखिए ट्रायंगल बन गया। तो अब इसके नीचे हम कहीं ना कहीं सेल का पोजीशन बनाएंगे 22,300 के नीचे, क्लियर ना, 22,300 के नीचे, 22,350 के नीचे, 22,300, 22,350, ये सब सेल के लेवल बनेंगे। सेल कहाँ करेंगे? 22,350 के नीचे। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं तो फिर से लिख दूं, 22,350 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट उस कंडीशन में हमारा 22,000 के आसपास का 22,000 का टारगेट बन सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है 11 सितंबर 2020 फ्राइडे के लिए। वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।